आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मामलों पर किया गया गौर खोज। लद्दाख के यौम तासीस पर सदर जमहूरिया करेंगे लद्दाख का 2 रोजा दौरा। सियाचिन ग्लेशियर पर जाने का भी है प्रोग्राम। पूरे मुल्क में आज मनाया जा रहा है दुशहरे का त्यौहार। जम्मू में दुशहरे के लिए किए गए हैं तमाम तर जरूरी इंतजाम। शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स मुबारक पर बिजली पानी के मुनासिब इंतजाम न करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर उठाए सवाल। और पंडित प्रेमनाथ डोगरा को उनकी जयंती पर पेश की जा रही है खराज अकीदत। उनकी खिदमत को किया जा रहा है याद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मामलों पर बातचीत की है। ये मुलाकात काफी खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आजम को लेवेंडर के फूल भी पेश किए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका लद्दाख के यौम तासीस के मौके पर 2 दिन के लद्दाख दौरे पर आ रही हैं। उनके दौरे का आगाज 31 अक्टूबर से होगा। अपने दौरे के दौरान वो सियाचिन ग्लेशियर का भी दौरा कर सकती हैं। उनका इसी माह के आगाज में जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे के बाद मुनक्कद होने वाला ये दूसरा दौरा होगा। लद्दाख में यौम तासीस की सबसे अहम तकरीब सिंधु हाल में मुनक्कद होगी। आज मुल्क भर में विजयदशमी या दुशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल भगवान राम की रावण पर फतह के लिए मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। ये दिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अख्तिताम का भी दिन है। इस सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में भी दुशहरा त्यौहार के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। दुशहरा की अहम तकरीब दुशहरा मैदान गांधीनगर में मुनक्कद की जा रही है। यहाँ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। दुशहरे के पेश नजर यहाँ हिफाजत और एहतियात के भी तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। शुरू होगा और जो रावण का ध्यान है, जो अपना उसका फायर लगेगी, वो लगेगी अराउंड 5:45। तो ये अपना प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां, सारी सपोर्ट है हमको। अपना सारी जेसीबी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से स्टेज और जो बाकी सारी तैयारी है, जो पोल्स वगैरह है और जो बाकी क्या कहते हैं सफाई, ग्राउंड वर्क, उसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ। हाँ, जय श्री राम। ये आज हमारे यहाँ पे दशहरा मनाया जा रहा है गांधीनगर में। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, सभी भाइयों को, बहनों को, सबको मेरी तरफ से दशहरे की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और आज आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे पीछे एगिफीस जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और इसकी पूरी प्रेपरेशन जो होगी है पासिस के साथ एंट्रेंस है लोगों की, उनके लिए पीछे आपने देखा होगा चेयर्स लग गई हैं। स्टेज जो है वो वीआईपीज़ के लिए बन गई हुई हैं और यहाँ पे सारी प्रिपरेशन की तैयारी है। जम्मू में दुशहरे की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के परेड ग्राउंड में मुनक्कद हो रही है। यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। रावण दहन के पेश नजर यहाँ हिफाजत और दीगर इंतजाम को भी पूरी तरह से यकीनी बनाया गया है और यहाँ एहतियात के तौर पर गाड़ियों के रूट को भी बदला गया है। सर, मेरा नाम रविंदर है। सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ एक्चुअली मार्केट में आया हुआ था कोई सामान वगैरह लेने, तो क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जनरेशन को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। छुट्टी तो बनाते हैं सारे लोग, लेकिन बच्चे भी, लेकिन इनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्यों बनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो उसी सिलसिले में मैं बच्चे को लेकर के आया था कि इसको पुतले वगैरह यहाँ बताएँगे। तो यहाँ आकर के देखा बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत ही अच्छा लगा। आपसी भाईचारे का प्रतीक भी है ये त्यौहार। तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे त्यौहार जो हैं वो मनाए जाने चाहिए हर्षोल्लास के साथ, जो कि एकता को बनाए रखने में बहुत ही सहायक हैं। तो मैं बहुत ही खुश हुआ देख कर के अरेंजमेंट्स। तो यही कहूँगा कि बहुत ही बच्चों के साथ आया था यहाँ पे, तो तैयारियाँ तो सारी लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी हैं
और सिक्योरिटी पर्सन जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है यहाँ पे। और जो पुतले हैं आप देख सकते हैं अभी थोड़े आधे रहते हैं, शाम तक तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। तो अच्छा सर, आज जैसे विजयादशमी है, आज के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। तो ये त्यौहार जो है ये बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। मैं सभी को बोलूँगा कि आज यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ये प्रोग्राम जो आम जनता के लिए रखा हुआ है सभी यहाँ पे आके इसको पूरा करें। और यक्षित शर्मा, क्या हम दिशारा ग्राम के अंदर घूमने आए थे। पुतले बहुत अच्छे बनाए हैं इन्होंने, धन्यवाद। शाम को पापा बोल रहे थे मेरे अभी देख लेते हैं, तो शाम को भीड़ होती है। 6 बजे आ जाएंगे। अच्छा लगता है। थोड़ी सी है। क्या है बताइए। इस दिन रावण ने गंदे रावण का राम जी ने किया। हाँ, राम जी ने रावण। सर, मैं मनदीप शर्मा। आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं लोग, हम सभी मनाते हैं। तो इस समय तो हमारी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जो जितने भी हैं पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले या सीआईडी वाले सभी पूरे अलर्ट पे हैं। तो दशहरे का जो है वो आइडियल है, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण वो खड़े हो चुके हैं। तो बस अब शाम को सूरज ढलने के समय उनको भगवान रामचंद्र जी द्वारा उनका ध्यान किया जाएगा। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो नीति में लिखा होता है वो वही होता है, नहीं तो जो रावण था वो। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने दशहरे की पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि यह दिन बुराई पर अच्छाई की अलामत है। उन्होंने दहशतगर्दों को रावण से तशबीह देते हुए कहा है कि कश्मीर में बीजेपी के दौरे हुकूमत में बेशतर दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया गया है और बेशतर को जेलों में बंद किया गया है, जिन्हें उन्होंने मेघनाथ के तौर पर तशबीह दी है। आज दशहरा है, हम मानते हैं और सारी जो हिंदू कौम है जो भगवान राम पे यकीन रखती है। और आज के दिन ही भगवान राम ने श्रीलंका जो रावण था, रावण का दहन किया था, रावण का वध किया था। और इस दिन को हम बुराई पे अच्छाई का दिन मना के मानते हैं। और कश्मीर में इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि यहाँ एक नहीं बड़े रावण और उसके जो मेघनाथ थे वो थे जिन्होंने कश्मीर के लोगों को 30-32 साल तक यहाँ मरवा दिया। इसलिए कश्मीर में इस त्यौहार की बड़ी अहमियत है। कुछ रावण और मेघनाथ जेलों में बंद है, कुछ को मार दिया गया है जिन्होंने हमेशा यहाँ लोगों का वध किया और लोगों का मार दिया। इसलिए आज के दिन पे मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से यही अपील करूँगा कि बड़ी मुश्किल के साथ और बड़ी मेहनत लगी है 2019 के बाद इन रावणों को तिहाड़ भेजना या इन मेघनाथों को कहीं सेंट्रल जेल भेजना, जिससे जम्मू कश्मीर के हालात हो गए हैं। आगे भी गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट को आपकी कॉपरेशन चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो हालात है वो ठीक रहे। अमन, पीस, प्रोग्रेस का जो नारा मोदी गवर्नमेंट ने है उसको आगे बढ़ा के। और आज मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये दिन जो है बड़ी अहमियत का दिन हामिल है क्योंकि रावणों का वध और मेघनाथों को बंद करना ये मोदी जी में ही इतना जो है हिम्मत थी जिसने 32 साल की मिलिटेंसी को एकदम खत्म किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा को उनकी जयंती पर याद किया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू के डोगरा चौक में एक तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना, रुकने पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा और दीगर कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे, जिन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को खराजे अकीदत पेश की है और उनकी खिदमत को याद किया है। मित्रों, इतना ही कहूँगा कि देखिए पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जम्मू कश्मीर के लिए और विशेष तौर पर जम्मू के लिए जो संघर्ष है। और 24 अक्टूबर का दिन पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की जन्म जयंती के तौर पर मनाया जाता है। डुग्गर स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की जन्म जयंती 24 अक्टूबर के दिन
सभी जम्मू कश्मीर वासी श्रद्धेय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को नमन कर रहे हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी एक जांबाज माँ भारती के वीर सपूत थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान लागू हो, जम्मू कश्मीर में एक विधान एक प्रधान एक निशान के लिए उन्होंने संघर्ष लड़ा, प्रजा परिषद का गठन किया, भारतीय जनसंघ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, एक जांबाज वीर योद्धा थे माँ भारती के। आज उनकी जन्म जयंती के पावन दिन सभी जम्मू कश्मीर वासी उन्हें नमन कर रहे हैं और यह संकल्प ले रहे हैं कि जो रास्ता पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने हमें दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन मातृभूमि के लिए देश सेवा में समर्पित किया, उसी प्रकार हम सबको भी पंडित जी के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। यही पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को श्रद्धांजलि। शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स मुबारक जारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अली मोहम्मद सागर और परवेज कादरी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि यहाँ बिजली और पानी की मुनासिब फराहमी दस्तयाब नहीं की जा रही है। उर्स मुबारक के मुकद्दस अय्याम में यहाँ उन्होंने इंतजामिया और वक्फ बोर्ड पर भी तमाम इल्जामात लगाए हैं। दोनों रहनुमाओं ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हमारे दौरे हुकूमत में यहाँ तमाम सहूलियात रखी गई हैं और अब इस इलाके से कई किए गए वादे भी पूरे नहीं हो रहे हैं और हुकूमत के तमाम दावे बेबुनियाद हैं। बड़े खाकसार हमेशा रहे हैं, इंतजाम नहीं है, जो मुझे लोगों से भी पता चला। अब ये कह रहे हैं कि हमारे वो जो चीफ इंजीनियर है कि कल से हम काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक लाइटों का इस एरिया में हम बड़ी प्रेफरेंस दे रहे थे पावर को, जल्द शान पानी नहीं, सड़कें नहीं, आपने सड़कों का हाल देखा। लिहाजा ये दावा बहुत ये कर रहे हैं ये हुकूमत, लेकिन डिलीवर बहुत कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। मीटर्स भी लगाए गए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उस मयार की स्मार्ट मीटर, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है उसमें। वो स्मार्ट है क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है उसमें, नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए। 9 घंटे का पर्टिकुलरली दीज एरियाज वर बीइंग गिवन प्रायोरिटी कि इसमें रखें। शहर खास में हजरतबाद में जब दिन होते हैं, हजरत पीर कामिल, हजरत शेख, इनको पता है कि कारगिल में क्या हुआ इनका। इसी तरह आगे उर्स चल रहा है, 7वां दिन है, 11 दिन का उर्स होता है, क्या सब मुकम्मल तैयारियां की गई है? देखिए, आपको बखूबी मालूम होगा कि हम यहाँ पे दौरे पे नहीं आए थे, हमने हाजिरी देनी थी इधर आस्तान शरीफ में, तो मैं सागर साहब के हमरा आया था। फिर भी एज ए डिप्टी मेयर यहाँ का बाशिंदा भी रहा हूँ और कॉरपोरेटर भी नज़दीकी इलाके से हूँ, और मैंने काफ़ी यहाँ के जो डेवलपमेंट वर्क्स है, मैंने काफ़ी जो अपने प्लान थे एसएमसी से जो सरकार के पास गए थे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्लान थे जो सरकार की कंसिडरेशन में लाए थे और जिन पे किसी काम पे अप्रूवल आया है और बाकी काम उन्होंने अप्रूव नहीं किए। तो फिर भी हमने ऑन डिमांड जो यहाँ के लोकल्स की डिमांड थी, यहाँ पे मैग्नीमाइजेशन करने की जो रास्ता यहाँ पे वापडीम कनेक्ट होता है, उस पर इंशाल्लाह कल सवेरे मैग्नीमाइजेशन हो गया। हालांकि हमने आज ही से वहाँ पे काम शुरू किया है, मगर बनिस्बत के अगर हम पिछला देखें कि जो इस सरकारों में यहाँ पे इंतज़ामात होते थे वैसे नहीं होते। वक्फ बोर्ड के काफ़ी इंतज़ामात होते थे उस समय। आज गांधरबल से बीजेपी तर्जुमान मोहम्मद हफीज लोन ने सब डिवीजन कंगन के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल सतरूना का एक दौरा किया है। यहाँ हाल ही में एक पुल के गिरने से अहम मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने मकामी कम्युनिटी के साथ बातचीत करते हुए उनके मसाइल सुने हैं और यकीन दिलाया है कि मैं हुकाम से बात कर बहुत जल्द इस पुल का काम शुरू करवाऊंगा। और अपने दौरे के दौरान मोहम्मद हफीज लोन ने बच्चों और नौजवानों से भी बातचीत की है, जिन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। आज हमने कहीं इलाकों का दौरा किया जिसमें हायन सतरना था, वहाँ का इलाका का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, जिसके हमरा हमारे जनरल सेक्रेटरी मंजूर भट्ट साहब भी थे, तो उन्होंने मौके पर लोगों से बातचीत की। और वहाँ के साथ साथ जो वहाँ का जो ब्रिज था सतरना का, वो काफ़ी देरी से वहाँ पर रुका हुआ था। क्या मसला था लोगों ने बताया, बोला बहुत टाइम से ये यहाँ पर आते हैं लोग, फिर यहाँ बातें करते हैं, फिर जाते हैं, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से उन लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मंजूर साहब के नेतृत्व में हम ये बात 3 कापी हम पहुँचाएँ, एक LG साहब के नोटिस में, DCOM और DC साहब के नोटिस में पहुँचेंगे। सर, जब यहाँ पर पैसा रिलीज हुआ है तो काम क्यों रुका हुआ है, किस वजह से देरी हो रही है,
ये मैं लोगों को, वहाँ के आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ के जो आवाम इसके परेशान है, स्कूल आने जाने में बच्चों की बड़ी वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वो आपकी चैनल के माध्यम से उनको यकीन दिलाता हूँ, जो कि आपके वहाँ पे जो ब्रिज का मसला है ये एलजी साहब के नोटिस में भी हम लाएंगे, और उसके साथ 3 कापी, इसको 1 कापी हमें डीकाम को भेजेंगे और 1 कापी हम डीसी साहब को भेजेंगे। सर यहाँ पर जो ये काम रुका हुआ है, क्यों रुका है, इस पर ज़रा एक्शन लीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी ये वो सरकार नहीं है जो एक तरफ से एक बात कहेगी, दूसरी तरफ दूसरी बात कहेगी। ये वो सरकार है, फ्रंट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर इस वक्त, जो कि 2014 के बाद यहाँ पर फंड्स हम हर बार रिलीज करते रहते हैं, हम यहाँ पर फंड्स देते रहते हैं हर जगह पर, चाहे वो ब्रिज का हो, रोड का हो, गलियों का हो, कोचों का मसला हो, हर वहाँ पर भी पैसा रिलीज हो चुका है। यही मैं आपकी फिर एक बार कह रहा हूँ, मैं एलजी साहब के नोटिस में हम लाएंगे, इस पर 1-to-1 मुलाकात करेंगे एलजी साहब के साथ। और आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन अनंतनाग की जानिब से आज अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उनकी बकाया तनख्वाह वागुजार की जाए। उनका कहना था कि वो पिछले काफी लंबे अरसे से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, लेकिन उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जिला पुंछ के सुरनकोट के दंड सैयदा सनाई में सड़क पर तारकोल डालने के काम की शुरुआत की गई है। इस काम की शुरुआत सरपंच सैयद वाहिद हुसैन शाह, नायब सरपंच जावेद अहमद हमदानी और पीडब्ल्यूडी महकमे के जेई मुख्तार अहमद की मौजूदगी में किया गया है। यहाँ के मकामी लोगों की सड़क पर तारकोल बिछाने की ये एक देरीना मांग थी, जो कि आज पूरी होने जा रही है। आज यहाँ हमारे इस मोहल्ला डांड सीना के अंदर बड़ा एक खुशी का मकाम है कि यहाँ पे हमारा अरसा दराज से एक मांग थी कि इस रोड पे जो है वो ब्लैक टॉप किया जाए। महकमा पीडब्ल्यूडी जिसमें हमारे एक्शन साहब, एडब्ल्यू साहब और ख़ास करके हमारे जेई मुख्तार बानिया साहब, इनकी आज़ाद कोशिश की वजह से जो है आज हमारे इस महल्ले के लोगों को ये खुशी का दिन जो है वो देखना नसीब हुआ है। मैं महकमा की तरफ से जनाब बानिया साहब जो हमारे यहाँ के जेई हैं, मुतलका जेई हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी आवाम की तरफ से, आवाम में स्नेही की तरफ से, आवाम में मल्ला डांड सईदा की तरफ से, आवाम में मिडल स्नेही पंचायत की तरफ से बानिया साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके कि जिन्होंने जो है वो बड़ी मेहनत से काम किए हैं और काम वो कर भी रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे जो लोकल ठेकेदार हैं, कंट्रैक्टर हैं, मैं इनका भी ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी दिल से, मैंने देखा है, मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद था, 4 दिन से ये हमारे बीच में काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम किया है। महकमे ईरा के तहत बनने वाली मंजाकोट पथराड़ा ता शाहदारा शरीफ बरास्ता राजधानी पंचायत भी तकरीबन 34 किलोमीटर राब्ता सड़क पर गैर मयारी मवाद इस्तेमाल करने के इल्जाम आयद करते हुए मकीनों ने कहा है कि लगातार दूसरे रोज एहतजाज के बावजूद खराब मौसमी सूरत हाल में ठेकेदार सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम जारी रखे हुए हैं, जिससे आवाम का पैसा जाया हो रहा है। मकीनों ने मजीद कहा है कि इस सड़क की नाली, डंगे और क्लोट वगैरह का काम बड़े जोरों शोरों से शुरू हुआ था, ताहम उन्होंने एक मरतबा फिर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि ये डंगे और नालियां सिर्फ मंजूर नजर लोगों को जमीनों और मकानों के साथ बनाए गए हैं। इस मौके पर लोगों ने महकमा ईरा के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल और दूसरे तमाम मुतलका ऑफिसरान से अपील की है कि वो मौके पर पहुंचकर इस सड़क पर इस्तेमाल किए गए गैर मयारी मवाद का जायजा लें, ताकि आवाम का पैसा मुनासिब और मयारी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। एक महीना कटसी लोग तुम्हारे का ये किस चीज पे खड़ी रहेगी ये लोग? बस करो, बस इसी रखो। आप कहां से ये इस रोड की हालात सुनने के लिए हमारे पास आए। ये रोड बन रही है मंजाकोट से शाहदरा, इसे कोई कह रहे हैं कोई ईरा कंपनी बना रही है। पहले तो वक्तन फ़क्तन हम इन्हें बताते रहे, जब ये नाली का काम करते रहे, रोड की वाइंडिंग करते रहे, हर टाइम पे हम इन्हें कहते रहे भाई ये अच्छा काम करो, इसको देखो। यही इनके जेई आते रहे, इनके ठेकेदार आते रहे, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। आज जब ये फाइनल टच लुक डालने के लिए इनके लोग यहाँ पहुँचे
तो इन्हें हमने कहा भाई ये लुक कैसे डाल रहे हो, इस पर कुछ डालो नीचे, ये रुकेगी। जब हम आज यहाँ आए हमने इसको खोदा, इसमें देखा कोई इसके नीचे कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, खाली मिट्टी के ऊपर लुक डाल रही है। और जब इनसे पूछा गया कहते हैं ये कोई इसके ऊपर 3 कोट डलेंगे जी अभी। जी राहिल भाई, ये काम जो है लगभग पिछले 2 साल से जो है इस रोड पे चल रहा है। जब ये पहली बार यहाँ पे इस ड्रेन का काम करने के लिए आए, तब से लेकर आज तक इस राजधानी भी के जितने भी बावकार लोग थे, उन्होंने इनसे हर वक्त ये इल्तिजा की, ये इनसे गुजारिश की कि आप दूर से आए हुए हो, आप हमारे मेहमान हो, हम आपको कभी नहीं टोकेंगे, लेकिन कम से कम जो ये काम है, काम आप जो है वो अच्छा करो। लेकिन इन्होंने कभी किसी की बात नहीं सुनी है। हम ये सुनने में हमें ये आया कि यहाँ पे जेई आते रहे हैं, AEE आते रहे हैं, लेकिन वो कौन से थे? वो इन्हीं की कंपनी के थे, ईरा कंपनी के थे। ठीक है, बाकी कोई गवर्नमेंट का जेई या डिपार्टमेंट का कोई आदमी हमने इस रोड पे कभी नहीं देखा है। आज आप देख लें इस सड़क की जो विड्थ है, अगर आप 0 पॉइंट से लेकर सोड़ा ब्रिज से लेकर पीछे जहाँ तक, जिसको सयालकसी ब्रिज कहा जाता है, उससे लगभग आधा किलोमीटर आगे तक आप देखेंगे कि जिस जगह पे इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, वहाँ पे तो इन्होंने लगभग मुझे लगता है कि जितनी इनको चाहिए थी उससे भी डबल बना दिए। लेकिन जहाँ पे, क्योंकि रोड का एक अपना सर्वे होता है, इसका एक अपना टेक्निकल जो है वो उस टेक्निकल तरीके से बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो उनको नज़रअंदाज करके तो इस रोड का इन्होंने ये हाल किया है। और मजबूरन आज हमें देखिए ड्रेन का, जहाँ तक आपने भी देखा होगा, ड्रेन को इन्होंने इसका जो मतलब नीचे जो इसका फ्लोर, जो इसका फर्श पड़ता है। बारामूला में शेरवानी हॉल के नजदीक एक्सप्रेशन नामे एक सैलून का इफ्तिताह किया गया है। वादी कश्मीर में एक्सप्रेशन सैलून की ये दूसरी ब्रांच है। यहाँ का पूरा अमला पेशावराना और आला तरबियत याफ्ता है और यहाँ हर मयार के मेकअप किए जाते हैं। फर्स्ट ब्रांच है हमारी, वो सोपर में है। ये हमारी सेकंड ब्रांच है लोन कॉम्प्लेक्स में, नियर शेरवानी हॉल के पास है। यहाँ हमारे पास हाइड्रा फेशियल, स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल्स वगैरह, हाइड्रा फेशियल, डर्मा फेशियल्स वगैरह अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास मेकअप एंड हेयर का अवेलेबल है। हमारे पास हेयर में हेयर बोटॉक्स, हेयर केराटिन, हर एक तरह का हेयर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। सर यहाँ पे प्रोफेशनली स्टाफ आपको मिलेगा, सारे बिग फ्लोर से आए हुए हैं, कोई भी आपको नॉन प्रोफेशनल स्टाफ नहीं मिलेगा यहाँ पे, लोकल स्टाफ आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये लोन कॉम्प्लेक्स नियर शेरवानी हॉल में है। ये एक्सप्रेशन फीमेल सैलून है, ओनली फॉर हर। ये फर्स्ट ब्रांच है आपकी सोपोर में और सेकंड ब्रांच है अपर बट रेस्टोरेंट है अपोजिट। यहाँ पे सब कुछ होता है, ब्यूटी, हेयर, स्किन, मेकअप, हाइड्रा एंड बोटॉक्स ट्रीटमेंट, स्पा, ऑल दैट। यहाँ पे स्टाफ सारा बार का है एंड हाईली प्रोफेशनली है, गीतांजलि लुक्स से। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Ambi International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796
212270.